जय श्री राम सभी को। आपकी स्क्रीन पे आपको राम शलाका प्रश्नावली दिख रही होगी अभी। इस प्रश्नावली का यूज सबसे ज़्यादा पहले भी होता था और अभी भी देखो मैं तो करता ही हूँ। जैसे तो मैं आपको समझाने वाला हूँ कि ये होती क्या है। देखो इसमें जैसे आपको स्क्रीन पे कई सारे अक्षर दिख रहे होंगे, कई सारे मात्राएं भी दिख रही हैं इस पूरे तरीके से। इसके ज़रिए होता क्या है कि जनरली जब भी आपको कोई डाउट हो तो भगवान से गाइडेंस चाहिए हो, भगवान से आपको थोड़ी सी अपनी शंकाओं का समाधान करने के लिए मदद चाहिए हो, तो बहुत आराम से इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। करते कैसे हैं? इसके किसी भी एक खांचे पे आप पहले इसको अपने सामने किताब में खोलेंगे, आंख बंद करेंगे, भगवान का ध्यान करेंगे और उसके बाद अपनी तरफ से किसी भी एक जगह पर आप पेन रख देंगे। जैसे यहाँ रख दिया, मान लो आपने सन के ऊपर ये, या फिर का के ऊपर रख दिया। का के ऊपर जब पेन रख गया तो अब क्या होगा कि आप यहाँ से गिनते चलेंगे कि अगले 9वें अक्षर को फिर आप ऐसे लिखेंगे। जैसे का है, का लिख दिया आपने कहीं, ठीक है। अब उसके बाद आप 9वां गिनिए। पहला है रे, रे हो स नी, ये 5 हो गए। और तारा तारा रा, ये जो रा है ये 9वां अक्षर हुआ आपका। तो ऐसे करके आप पूरा लिखते चले जाएंगे। यहाँ पर आके यहाँ से फिर शुरू करेंगे, यहाँ तक जब तक आप वापस ना आ जाएं। इस तरह से आप लिखेंगे तो एक चौपाई बन जाएगी। उस चौपाई का अर्थ देखिएगा आप रामचरितमानस में, और उस चौपाई के अर्थ को अपने जीवन में ढालने का प्रयास कम से कम कुछ हफ्ते ही करके देख लीजिए। ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा, कुछ हफ्ते करके देखो, आराम से ज़िंदगी कटेगी, थोड़ा फ़ायदा मिलेगा। हम देखो कॉलेज के टाइम में किए थे तो हमारी देखो इससे टोटल 9 चौपाइयाँ ही बनती हैं। इस तरह से शब्द बनाओगे तो 9 ही बनेंगी चौपाइयाँ। तो एक तो तुम्हें वो 9 चौपाइयाँ अच्छे से पढ़नी है, यानी कि सभी प्रश्नों का आंसर ये माना जाता है कि रामचरितमानस की उन 9 चौपाइयों में है, ठीक है। तो वो 9 चौपाइयाँ एक तो बहुत ज़रूरी होती हैं, तो वो भी पढ़िए, वो भी आएंगी आपके पास अगले लेक्चरों में, ठीक है। मेरी चौपाई जैसे अभी निकली थी ये वाली, मैं कंफ्यूज था कि मुझे अभी कौन से पे क्या करना चाहिए, जीवन में आगे अब क्या करना है। जो मैं सोच रहा हूँ वही करना है या समाज के हिसाब से, थोड़ा समस्याओं के हिसाब से एडजस्ट करके चलना है। तो भैया हमारी चौपाई ये आई, सिय सत्य असीस सुनो सिय सत्य असीस हमारी, पूजा ही मन कामना तुम्हारी। इसका मतलब ये तब की चौपाई है रामचरितमानस में जब सीता जी जो है भगवान शंकर और पार्वती के मंदिर में जाके पूजा करती हैं और ये कहती हैं कि हे प्रभु, मेरा जिस व्यक्ति पे मन आया है श्री राम पर, मुझे उनके साथ ही विवाह करना है। अब मेरी पर्सनल कामना विवाह वाली थी नहीं, मेरी पर्सनल कामना थी करियर वाली, कि ज़िंदगी में मैं जो कर रहा हूँ क्या वो ठीक है। तो भैया हमारे हिसाब से भगवान ने हमसे यही कहा है कि भैया हमारी पूजा तुम परमानेंट कर ही रहे हो, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ ही है, शीश आशीष वाला। तो टेंशन मत लो, तुम्हारी कामना पूरी होगी, लगे रहो, कोई टेंशन नहीं। तो हम ये मान के चल रहे हैं। तो देखिए हमको भगवान से भी जब मुझे लगता है सपोर्ट मिल रहा है, तो भैया हम इसी तरह से लगे रहेंगे। आपके साथ ज्ञान की चर्चाएँ आगे भी होती रहेंगी। प्लीज़ जॉइन दिस यूट्यूब चैनल एंड सपोर्ट मी। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय श्री राम।